वही आनंद में आ जाता है। अभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं, केवल श्रवण हुआ है कि नंद के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बस इतना सुनने मात्र से सबके चित्त में आनंद हो रहा है। ठाकुर जी का रूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। हम आप सब लोग कौन से हैं? भक्त। वही भक्त तो हैं जो केवल श्रवण करके आनंद कर रहे हैं। अगर देखने को ठाकुर जी मिल जाएं तो सोचो कितना आनंद होगा। हम कथा सुनते हैं, 5 दिन बीत गए, कितना सुख मिल रहा है। और यही कथा जिनका चरित्र आप सुन रहे हो वो प्रत्यक्ष देखने को प्राप्त हो गए तो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। ब्रजवासियों को जैसी पता चलती है नंद के घर लाला भयो है, सब नाचने लगते हैं, अपना घर सजाने लगते हैं, बंधन बार बांधने लगते हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रण भेजते हैं कि भैया हमारे घर आकर के आप स्वस्ति वाचन करो, हमारे घर पे आके प्रसाद पाओ। तो ब्राह्मण पूछते हैं आपके घर पे कोई उत्सव है? बोले हाँ, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। तो ब्राह्मण हंसते हैं, बोले कि बाबा के लाला भयो है, नंद बाबा के यहाँ भयो है, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? तो सब ब्रजवासी कहते हैं, बोले पता ना क्यों ऐसा लगे कि हमारे घर ही भयो है, ऐसा लगे कि हमारो कछु संबंध है उनते। ये आनंद है। आनंद का स्वरूप क्या है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख किसे कहते हैं? सुंदरता देखने को मिल जाए, उस सुंदरता के शब्द सुनने को मिल जाएं, उस सुंदरता का स्पर्श मिल जाए, उस सुंदरता का संग मिल जाए, उसको कहते हैं सुख। परंतु ना तो देखने को मिले, ना स्पर्श को मिले, ना संग मिले, लेकिन फिर भी मन में अत्यंत उत्साह बनंद कहते हैं। समझ में आई बात? वस्तु का संग मिलना और उस संग से जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं। पर वस्तु का संग ना मिलने पर भी प्रसन्नता हो रही है, वो आनंद है। श्री कृष्ण सुख नहीं है, आनंद है। कितने ब्रजवासियों ने तो साल भर निकल गया, ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आनंद में है। सब ब्रजवासी जामे और नंद भवन के बाहर जाकर के यशोदा मैया तो कह रहे, मैया नेक तो निकस के आ बाहर, नेक तो दर्शन कराए दे, तेरो लाला है कैसो? तो यशोदा मैया अटारी पे आती हैं अपनी गोद में लाला को लेकर के, और अटारी ते जैसे ही लाला को लेके आवे, मानो जैसे प्यासे को पानी दिख गया हो, ऐसे बावले हो जाते हैं ब्रजवासी। ओके मैया नेक झलक दिखा दे, नेक दिखा दे। तो मैया ठाकुर जी ऐसे कपड़ा में लिपटे हुए हैं, तो नेक कपड़ा हटाए के केवल लाला के चरण दिखावे, और जैसे ही चरण दर्शन करावे सब ब्रजवासी चरण देख के ही आनंदित हो जाएं, नेत्र सजल हो जाएं, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी स्थिति आज से पहले ब्रज में कभी नहीं हुई जैसी अब हो रही है। और क्यों हो रही है इसका उत्तर कोई नहीं जानता। बंधुओं, कई बार ऐसे चेहरे, कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनका चेहरा, जिनके संग, जिनकी स्मृति आप कभी भूल नहीं पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उनका दर्शन, उनका स्मरण, उनका संग आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जो विकार है उनको नष्ट करता है। ऐसा मुख जिनका है, ऐसा संग जिनका है, समझ लेना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है। जैसे संसार की किसी सुंदरता को देखेंगे तो आपके चित्त में स्पर्श का भाव उत्पन्न होगा। संसार की किसी सुंदरता को देखकर के आपके चित्त में काम उत्पन्न हो सकता है। संसार के किसी रूप को देखकर के आपके चित्त में अन्य अन्य भाव उत्पन्न हो सकते हैं। पर ऐसा कोई रूप आपके सामने आए जिससे काम उत्पन्न ना हो, स्पर्श की भावना भी उत्पन्न ना हो, पर ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मेरे नेत्र पलक झपके ना और मैं इनको देखता रहूं। ऐसा कोई स्वरूप यदि सामने आवे जिससे विकार उत्पन्न ना हो रहे हों, निश्चित है कि वो कोई भगवदीय होगा जिसको देख करके आप स्थिर हो जाओ।
समझ जाना, या तो वो ठाकुर जी ही हैं या ठाकुर जी को कोई व्यक्ति है। भक्तिमती मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का वर्णन उस काल के सब लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बड़ी बड़ी उर्वशी जैसी अप्सराएं भी फीकी हैं। पर अप्सराओं से मीराबाई की तुलना करना एक प्रकार का अपराध है। क्यों? क्योंकि मीराबाई का स्वरूप कैसा है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, कि मीराबाई के स्वरूप की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में जाती थी तो मन चले लोग सत्संग में आते थे। मन चले लोग सत्संग में आते थे उनको देखने के लिए कि हम देखें तो सही मीराबाई है कैसी। भेष बदल करके आते थे, साधक बन करके आते थे, पर जब आके सत्संग में बैठते थे और जैसे ही मीराबाई आकर के पद गाना शुरू करती थी, आया तो था देखने पर नेत्र बंद हो जाते हैं। और देखने आया था मीराबाई को, अब देखने लगता है गिरधर लाल जी को, अब देखने लगता है श्याम सुंदर को, अब देखने लगता है मदन मोहन को। कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि कई मनचले लोग आए मीराबाई के यहां और सत्संग सुनकर के वो मन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? कई बार आपका भजन, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कई बार आपका भजन आपकी उपस्थिति से कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है, इससे पता चलता है कि आपका भजन लाभकारी है कि नहीं। ताली बजानी नहीं है, समझनी है बात। हम व्यास मंच पे बैठे हैं तो हमको समझ आ जाती है कि जो बात समझ में आई होगी उस पर ताली कैसी बजी, और नहीं बस एक ने बजाई सबने बजा दी, ये समझ में नहीं आई है अभी आपको। हम भजन करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम अपने ठाकुर की आराधना करते हैं, हम कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम भक्त हैं। अब हमारी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप जब किसी सभा में जाओगे, उस सभा में 4 लोगों के चित्त में यदि केवल आपकी उपस्थिति से परिवर्तन हो रहा है, केवल आपकी उपस्थिति से उसका चित्त 3 जो है वो नष्ट हो रहा है, तो समझ जाओ आपका जो भजन है वो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति से परिवर्तन है। मीराबाई के स्वरूप से परिवर्तन हो जाता था चित्त का। सोचो, जिनका नाम गाने वाले भक्तों की उपस्थिति से इतना परिवर्तन हो जाता है, ठाकुर जी की उपस्थिति से क्या हाल हो रहा होगा ब्रजवासियों का। 1 वर्ष तक महाराज जी हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी की जो छठी, बालक की छठी पूछते हैं, आपके महाराष्ट्र में पूछते हैं कि नहीं? 6 दिन का जब बालक हो जाता है तो उसकी छठी पूजी जाती है, छठी की पूजा होती है। हमारे ठाकुर जी का छठी पूजन हुआ जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे में 1 दिन कम रह गए। 6 दिन में ठाकुर जी की छठी नहीं पूजी है। 1 वर्ष की जन्माष्टमी हैवे से 1 दिन पहले, मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी है। क्यों? बोले इतना उत्सव मनाया कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। जैसे ही लाला 1 साल को हेन लगो तब कोई ने याद दिलाई, मैया लाला की छठी तो पूज दो। तब मैया बोली अरे आज पूज दूं। तो सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी, अष्टमी को 1 साल के हो गए ठाकुर जी। इतना उत्सव मनाया गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी
जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी भुजा उठा के गाओ। ललना। अरे युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया श्री राधा रमण लाल की। जय हो। बधाई हो। और धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कहिए बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। मैया कहिए बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया
ऐसो आनंद पूरे ब्रजमंडल में मन रहो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। ठाकुर जी के आगमन में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और खूब उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का मतलब क्या होता है? जहां देह की निद्रा की स्थिति ना रह जाए, जहां पर भोजन पाने का भी स्मरण ना रहे, जहां पर अपने तन की सुध ना रहे, वस्त्रों की सुध ना रहे, और फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में उछल रहे हैं, वही तो उत्सव है। जहां भोजन का ध्यान है, निद्रा का ध्यान है, वो उत्सव नहीं है। उत्सव में तो सब भूला जाता है। ब्रजवासियों का ऐसा उत्सव चल रहा है। ठाकुर जी 6 दिन के हुए, छठी तो पूजी नहीं। अच्छा, छठी ना पूजने का एक कारण हो रहा है, क्योंकि पूतना भी उसी दिन आई थी। सब लोग ब्रजवासी लाला बचावे में लगे, तो छठी कैसे पूजते? पूतना नाम की राक्षसी को महाराज कंस ने भेजा। अब ठाकुर जी के एक दिन की उत्सव का ही वर्णन इतना बड़ा है कि उसमें करते रहें तो उसी में ही पूरी कथा निकल जाए। ढाणी का प्रसंग आता है। एक ढाणी को आयो और नंद बाबा ते आकर के पहली बार वाने खूब सारी सामग्री मांगी। एक ढाणी को होवे। अब मैं पूरा प्रसंग तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा कह देता हूं, महाराज जी बैठे हैं इसलिए। प्राचीन काल में हर परिवार का एक ढांडी का होता था। अच्छे धनवान परिवारों की कामना करने के लिए, उनका बल वर्धन हो, उनका धन वर्धन हो, उसके लिए एक परिवार बैठ कर के केवल यजन करता है, भजन करता है, उनको ढाणी का कहते हैं। और ढाणी के क्या करते हैं? जब जब यजमान के घर में कोई शुभ समाचार होता है, ब्याह का हो या कोई पुत्र जन्म ले, पुत्री जन्म ले, तो ये मांगने आते हैं। और शर्त ये होती है, ये जो मांगेंगे सो इनको देना पड़ता है। तो नंद बाबा को जो ढाणी को है, बा बेचारे के ऐसे भाग्य कि आज तक वाकू मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ना तो लाला है ना लाली है। बस नाम है कि नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वह कभी मांगवे को अवसर नहीं मिलो। आज कोई ने जाके हल्ला मचाए कि कही, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए 80 वर्ष बाद। ढाणी को बोलो, कहा भयो? तेरे यजमान नंद बाबा के यहां नीलमणि जैसो लाला भयो है। ढाणी को इतनो प्रसन्न है गयो, नेत्रन में आंसू। छोटी सी झोंपड़ी में रहवे, बाकी एक पत्नी है, 3 बालक हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हैं, सब एक ही घर में रह में। आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लेकिन आज लाला की हैवे की खुशी में ढाणी के ने अपनी कमर कस ली और महाराज नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में कह रहा, आज तो नंद बाबा के लाला को गोद में खिलाऊंगो, खूब नाचूंगो और फिर जी भर के मांग के आऊंगो। 80 साल जितनी मैंने प्रतीक्षा करी सब मांगूंगो नंद बाबा ते। ढाणी को पहली बार जा रहा नंद भवन। इतने में ही वाके घर वाले ने कछु कछु अपने मन की सामग्री मांगी। ढाणी को पहुंचो, ब्रजभाषा को पद है, बहुत कह रहे 3 दिन आते ब्रजभाषा बोलो, ब्रजभाषा बोलो। अब सुनो, ढाणी को पहुंचो और जैसे ही नंद बाबा के सामने आए और नंद बाबा बोले, अरे 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 भैया, सवन को बधाई, बाद में पहली बधाई तो याकू। क्यों? 80 साल मैंने प्रतीक्षा करी और यशोदा मैया ने प्रतीक्षा करी और हम दोनों के संग यानू प्रतीक्षा करी है। 80 साल ते बेचारे ने कछु मांगो ही नहीं है। भैया ढाणी के, आज तेरे भाग्य खुले, पीछे मत हटियो। जितना बताओ, यजमान कभी ऐसा कहता मांगने वाले से कि पीछे मत हटना, जो इच्छा हो मांग लेना। आजकल तो यजमान बोलते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, अपने आप ही लिफाफा में दे देते हैं। बेचारे ब्राह्मण देवता घर जाकर के देखते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा इतना ही दिया था।
नाम बड़े दर्शन छोटे। लेकिन नंद बाबा कैसे यजमान है कि अपने ढाणी के कह रहे हैं चूक मत जाइयो, इतना बड़ो नंद भवन, इतने मेरे तय खाने, तू आज मांग ले, जो मांगेगो सो तू को दूंगो। 80 साल बाद लाला भयो है। सब ब्रजवासी चारों तरफ बैठे हैं और बीच में ढाणी को खड़े है करके नंद बाबा से मांग रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। अरे नंद बाबा, आज मैं आपके लाला को आशीष देवे आयो और मेरे मन में आई कि आज तो आप तो मांग के आऊंगो, लेकिन बाबा मेरे परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी याचना प्रकट करी है, सब कछु कछु मांग रहे हैं आपसे, आप कृपा करके दीजो। नंद बाबा बोले अरे अरे बता, जल्दी बता, कहा देनो है। तब ढाणी को बोलो, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही कि भैया हमारे यजमान के यहाँ लाला भयो, मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजो, और बदले में कहा लेके आइयो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। नंद बाबा, मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो और 200 भैंस मांगी हैं। कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले अरे ढाणी के एक बात बता। बोले हाँ, तेरी उम्र कितनी? बाबा मैं है को 90 को, और तेरो बड़ो भैया कितने साल को? बोले बड़े भैया होंगे 110 साल के। बोले तेरो बड़ो भैया 110 साल को, 200 भैंसन को दूध पीवेगो? शमशान में लकड़ी बाट निहार रही है बाकी, 200 भैंस चाहिए। और भैया हम तो नैष्ठिक सबरे वैष्णव हैं, हमारे घर भैंस ना हो, मैं हम तो गैयान की सेवा करें, और भैंस कहां से लेके आवेंगे तेरे काजे? अब बाबा मैं तो जिद ना कर रहा हूं कि मुझे दो, मैं तो बस बता रहा हूं मेरे घर के ने कहां मांगो है। मुनीम जी लिखो 200 भैंस कहीं से मंगवा के भिजवाओ या के यहां, और ऐसी वैसी भैंस नहीं, एक एक मन दूध हो जिनके थनन में, महंगी वाली 200 भैंस। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान करके आन लगो, इतने में ही एक और मेरे उनते बड़े भैया हैं। अच्छा 110 साल को तेरो बड़ो भैया, एक बातू बड़ो बैठो है, बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 120 साल के। और उनने कहा मांगी है? बोले तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। 200 भैंस बड़े भैया को और उनते बड़े भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। का भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैयान को? बाबा मैं कोई जिद ना कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो। आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैयान की बात मान के आन लगो, तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा, 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, ऐसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा,
मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई है। और जैसी बाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है, तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो, लाला को बधाई देवे। और पूरे नगर में गातो जाऊंगो हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं।